सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जिससे हम वेदों के पवित्रतम ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक मंत्र हमारे लिए मोती के समान है और प्रत्येक मंत्र पर, प्रत्येक विचार पर यदि हम अपने जीवन को खरा उतारते हैं, खरी कसौटी में खरे उतरते हैं, तो हम इसमें बिल्कुल निर्भ्रांत हो जाएं कि हमारा जीवन निश्चित रूप से उन्नत होगा। संसार का जो भोग है, जो रोग है, उससे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। परंतु यदि वेद रूपी ज्ञान का पान करता है, यदि उसको 100% सुन करके आचरण में लाता है, तो जितना जितना आचरण में लाएगा निश्चित रूप से उसका परिवार, उसका यह संसार शुभ गुणों से, दिव्य गुणों से विभूषित हो जाएगा। संपूर्ण उसका अस्तित्व खिल जाएगा। शरीर, संसार, जीवन, जगत, उसकी दशा और दिशा सभी बदल जाएंगी। तो ऐसे ज्ञान का पान करके, ऐसे ज्ञान का आधान करके हम क्यों ना अपने जीवन को महान बनाएं, उस ईश्वर का आह्वान करें जिसने ये चर अचर जगत को रचा है, जिसने एंट से लेकर के एलिफेंट तक की संरचना की है। एक मिट्टी के छोटे से कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक सारा उसने बनाया है। इस जगत का वह निर्माता, वह परम पिता परमेश्वर, जिसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से हमारे जीवन में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद से हम सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहें, किसी भी प्रकार की न्यूनता ना आए। इसलिए वेद का स्वाध्याय परम आवश्यक है। वेद का ज्ञान सबसे महान है और इसके ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को बनाना यह हम सबका परम कर्तव्य है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह घर शमशान के समान होता है जिस घर में वेद मंत्रों का गुंजायमान नहीं होता। उस घर में, जिस घर में वेदों का उच्चारण नहीं होता है, वेद मंत्रों का गान नहीं होता है, ऐसा घर शमशान होता है। जहाँ पर वेद मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दी नहीं जाती हैं, जहाँ स्वाहा स्वाहा कर करके उच्चारण नहीं किया जाता है, वह घर शमशान के समान होता है। जहाँ अतिथियों का सत्कार नहीं होता है, जहाँ पर माता पिता, गुरु, आचार्य और वृद्ध जनों का सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर एक दूसरे की परस्परता का ध्यान नहीं होता है, वह घर शमशान होता है। तो हम यदि प्रत्येक दिन अपने इस दिनचर्या में, अपने इस जीवन में वेद ज्ञान को स्थान देते हैं, वेद ज्ञान को महत्व देते हैं, तो निश्चित रूप से हम कभी भी हताश निराश नहीं होंगे। सारे कार्यों को करते करते ऋषियों ने जो हमको दिशा दी है, जो हमको संकेत किया है, जो आदेश उपदेश हमारे लिए दिया है, उसको हम आत्मसात करें। इसलिए हमेशा वो वेद स्वाध्याय से अपने को जोड़ करके रखना चाहिए और जितना हो सके वेद मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए और इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज हम चतुर्थ सूक्त के, ऋग्वेद के चतुर्थ सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। स्वरूप कृतनु का आह्वान करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र है। मैं इसको पहले लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करता हूँ इसके विषय में।
स्वरूप कृत्नुमुतये ओम। स्वरूपम स्वरूप कृत्नु सुदुघाविव सुदुघामिव गोदुहे। जुहोमसि द्यवि द्यवि। बहुत सुंदर मंत्र है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम स्वरूप कृत्नुम ऊतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहुमसि द्यवि द्यवि। ओम स्वरूप कृत्नुम ऊतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहुमसि द्यवि द्यवि। इस मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि जैसे हमने पहले इसके पहले वाला तृतीय सूक्त, जिसमें सरस्वती ज्ञान का जो आधान कराने वाली देवी है, जो देवता है, वह हमारे अंदर ज्ञान का आधान करे, सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को हटा करके पावकानः सरस्वती की बात कही थी कि हमारे जीवन में पवित्रता का आधान करे। हर प्रकार से वेदवाणी ज्ञान का जो समुद्र है, सब सत्य विद्याओं का जो मूल है, यह अपने प्रकाश से आराधक के हृदय में प्रकाश फैलाए। चेतना जो उत्कृष्ट चेतना है उसको वह संचारित करे, उसके अंदर संचरण करें। और जब उस सूक्त का समापन सरस्वती या ज्ञान समुद्र का उल्लेख किया था, उस ज्ञान रूप परम ऐश्वर्य वाले यदि परम ऐश्वर्य जो इंद्र है की आराधना करते हुए कहते हैं कि उस स्वरूप कृत्नुम ज्ञान के द्वारा उत्तम रूप का निर्माण करने वाले प्रभु। स्वरूप जो स्वरूप कृत्नु सुंदर सुंदर रूप का जो निर्माण करता है, एक बाह्य रूप होता है, एक अंदर का रूप होता है। तो बाहर के भी स्वरूप को जो बहुत ही सुंदरता से बनाता है
और अंदर भी जो पवित्रता का, शुचिता का, करुणा का, परस्परता का, कृतज्ञता का, भक्ति भाव का, सदाचार का, परोपकार का जो निर्माण करता है, उसमें वह कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो ऐसे निर्माण करने वाले उस प्रभु को द्यवी द्यवी प्रतिदिन जुहो मसीह, ये द्यवी द्यवी ये जो है वेद का प्रयोग है। द्यवी द्यवी मतलब क्या है? प्रतिदिन, प्रत्येक दिन जुहो मसीह हम पुकारते हैं, उस प्रभु की प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं जो प्रभु हमारी वाणी को सुनित वचनों का उच्चारण करने वाली बना करके स्वरूप, जो स्वरूप देता है, उनको जो स्वरूप प्रदान करता है। क्योंकि जब उस परमात्मा के द्वारा वाणी, देखो वाणी का जो प्रयोग है, हजारों लाखों करोड़ों लोग वाणी का प्रयोग करते हैं, परंतु कोई विशेष उनमें होता है जिसकी वाणी का विशेष प्रभाव पड़ता है और किसी की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसकी तपस्या के द्वारा, उसके गुणकर्म स्वभाव के द्वारा और उसमें परम पिता परमेश्वर की विशेष कृपा होती है, उसी की वाणी का प्रभाव पड़ता है। उसका सदाचरण, उसका प्रत्येक किया हुआ कर्म उसके व्यक्तित्व को, कृतित्व को ऊपर उठाता है। इसलिए वह परमात्मा हमको अच्छी वाणी दे। आप प्रत्येक दिन मंत्र पाठ करते हैं, देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु। हे वाणियों के स्वामी परमपिता परमेश्वर, आप मेरी वाणी को रसदार बना दीजिए। मेरी वाणी में नीरसता ना हो, सरसता हो। यदि मैं बोलूं वाणी तो किसी के हृदय में अमृत घोलूं। ऐसा नहीं कि जब जब बोलूं कि विष घुले, लोग जो है बिल्कुल जल भुन जाए मेरे बोलने से। ऐसा कभी भी हम ना करें। ये परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं और परमात्मा हमारी वाणी में ऐसा सामर्थ्य देता है। वाग्वै समुद्राः, वाणी को समुद्र के जैसा अथाह बताया है। वाणी में इतना सामर्थ्य है और इतने मोती हैं इसमें। इसलिए वाणी का प्रयोग जब हम करें तो कहते हैं पहले तोलें फिर बोलें। जो तोलते नहीं हैं, केवल बोल देते हैं, वो दूसरों के हृदयों में विष घोल देते हैं। अपनी वाणी में अमृत घोल, प्यारे ओम ओम बोल। अब जो है भजन भी गाते हैं। तो वाणी का प्रयोग बहुत हम सोच विचार करके करें, क्योंकि वाणी सरस्वती है। जैसे पिछले मंत्रों में हमने स्वाध्याय किया था, और उसकी वाणी में निश्चित रूप से सरस्वती का वास हो जाता है, जो अपनी वाणी में उस परमात्मा के द्वारा बोलता है। अर्थात ये क्या है? यद वाचा न अभ्युदते ये न वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अभी आप केनोपनिषद पढ़ेंगे, अभी ईशोपनिषद पढ़ रहे थे, तो उसमें ये मिलेगा, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तुम्हारी वाणी में बोलने की शक्ति कौन देता है? कौन सामर्थ्य देता है? कभी विचार हमको करना चाहिए, कौन सा ऐसा यंत्र परमात्मा ने लगाया है कि इतनी मधुर वाणी आती है। कभी इससे हम गुस्सा भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, कभी इससे प्रेम करते हैं, बोलते हैं इतने मिठास से। तो ये वाणी का सामर्थ्य कौन देता है? परमात्मा देता है। तो वाणी जिसको बोलती, या वाणी जो बोलती है, इसको नहीं, बल्कि वाणी जिसके द्वारा बोलने का सामर्थ्य रखती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो, उसी को तुम ईश्वर जानो, क्योंकि यह सामर्थ्य कोई विशेष मनुष्य नहीं दे सकता है। वह परमात्मा ही इस सामर्थ्य को देने वाला है। इसलिए कहा है कि यह वाणी से सुसज्जित कर देता है, वाणी का धनी बना देता है परमात्मा। जो प्रभु हमारे मस्तिष्कों व मनों को सुमतियों, सुविचारों का चिंतन करने वाला बनाता है, वस्तुतः स्वरूप वह कर देता है। स्वरूप, उसको कुरूप नहीं, कुविचार नहीं, कुसंस्कार नहीं, सुसंस्कार सुविचारों से ओतप्रोत करने वाला कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है।
उसके आदेश उपदेश का, उसके संदेश का हम जीवन में, आचरण में उसको उतारे। तो इसलिए कहा कि उस सुविचारों से हमको सुंदर बना देता है। और जो प्रभु हमारे हाथों में सदा शुभ शुभ कर्मों को कराता है, हमारे हाथों से शुभ कार्यों में इनको लगाता है, यज्ञों में लगाता है, यज्ञ के संपादन में लगाता है, उन्हें भी अत्यंत स्वरूपता प्रदान करते हैं। हम उस स्वरूप कृतनु प्रभु को ऊतये रक्षा के लिए पुकारते हैं। वह परमात्मा जैसे एक माँ अपने बच्चे की पुकार को सुन करके सैकड़ों कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले बच्चे को उठाती है, बच्चे को अपने छाती से लगाती है, उसको प्रेम करती, वात्सल से उसको अपने जो है हाथों में उठा लेती है। ऐसे ही परमात्मा यदि हम उसको सच्चे हृदय से पुकारते हैं, उसकी सच्ची निष्ठा से स्तुति करते हैं और उसके बताए गए मार्ग का अवलंबन करते हैं, तो जब जब हमको संकट मिलेगा, जब जब हमारे सामने संकट के पहाड़ खड़े हो जाएंगे, तूफान खड़े आ जाएंगे, तब तब वह परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हमको उन संकटों से उबारता है। हमारे लिए वह रक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे निकट है, वही हमारी सबसे पहले रक्षा करने वाला होता है और किसी न किसी माध्यम से रक्षा कराता है। तो ये प्रभु हमें क्रोध से बचा करके कड़वी वाणी बोलने से बचाते हैं। जैसे वाणी की चर्चा है, तो ये वाणी का यदि उसकी स्वरूपता, वाणी का यदि सौंदर्य कहें, वाणी का यदि आभूषण कहें, तो क्या है? वाणी का आभूषण सत्य बोलें, मधुर बोलें, सबके साथ परस्परता पूर्वक, नम्रता पूर्वक वाणी का प्रयोग करें। ये वाणी का आभूषण है। वाणी का जो स्वाभाविक आभूषण यही है प्रेम, करुणा, प्रसन्नता से बोलें। और किसी को हम धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, हम उसको अपशब्द बोल रहे हैं, अभद्र वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, क्रोधमय वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वाणी का कभी भी सौंदर्य नहीं हो सकता है। ये वाणी का सौंदर्य नहीं है, ये वाणी का एक प्रकार से इसकी कुरूपता है। तो परमात्मा क्या है? स्वरूप कृतनु है। वो क्या है? स्वरूप कृतनु है। हमारे वाणी में प्रेम से, करुणा से और दिव्यता से जो वचन होते हैं, उनको वह हमारे अंदर उतार देता है। हमारे अंदर ऐसे वचनों का आधान कराता है जो हमारे लिए भी कल्याणकारी हैं और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हैं। ऐसी मधुर वाणी से हम सदा युक्त रहें और प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे लिए अकल्याणकारी है, जो अभद्र या क्रोधमय वाणी है, इसको दूर करिए। क्योंकि क्रोध से यदि हम अपने जीवन में देखें तो कितनी हानियां हैं। क्रोध सबसे बड़ा, नास्ति क्रोध समो रिपु, कहा कि क्रोध से बढ़कर के संसार में कोई शत्रु नहीं है। क्रोध यदि आता है व्यक्ति को तो सबसे पहले उसी को जलाता है। जैसे अग्नि के लिए क्या आवश्यक है? लकड़ी आवश्यक है। अभी तो गैस की व्यवस्था लोगों ने कर ली है, तो एक साधन गैस ना हो तो कैसे जलाएंगे? और यदि चूल्हे में आग लगानी है, कोई भोजन पकाना है, तो लकड़ी लगाएंगे ना। तो अग्नि तो जलेगी, लेकिन किसके माध्यम से जलेगी? लकड़ी के माध्यम से जलेगी। ऐसे ही यह क्रोध भी आता है तो कैसे आता है? कब आता है? शरीर में आता है। और किसको जलाता है? शरीर को जलाता है। इसलिए क्रोध अग्नि है और शरीर क्या है? लकड़ी है, ईंधन है उसका। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि क्रोध आएगा तो सबसे पहले हमको खाएगा, जलाएगा, पहले जलाएगा। तो जलाएगा ये हमको। यदि अपने आप को बचाना है तो क्रोध नहीं करना। फिर बोलें कि क्या बताएं, बिना क्रोध किए कार्य नहीं चलता है, तो क्रोध तो करना पड़ता है। क्रोध करना पड़ता है, लेकिन क्रोध ऐसा करिए
कि आपके हृदय तक न पहुंचे। उसको मन्यु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मन्यु। मन्यु रसी मन्यु में ही देही। आप बोलते हैं कि दंडात्मक या सुधारात्मक जो वाणी है, किसी को थोड़ा सा डांट दिया लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर में 1% न पड़े। एक क्षण में पता नहीं कितना जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में कि बिल्कुल आग लगा देता है। इसलिए क्रोध के विषय में कहा कि नास्ति क्रोध समो रिपुः, क्रोध से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं, क्रोध से बढ़कर के कोई हमारा अहित करने वाला नहीं है। और हर्ष चरित में कहा नहीं कोप कलुषिता विमृशति मति ही कर्तव्यम अकर्तव्यम वा। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध से हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? कलुषित हो जाती है, मलिन हो जाती है। और जब कलुषित बुद्धि हो जाती है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अकर्तव्य क्या है, क्या करना क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान हमको नहीं रहता है। इसलिए क्रोध का कभी भी विचार नहीं आना चाहिए, क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बिना क्रोध किए आप कार्य नहीं करा सकते, क्रोध करना पड़ेगा। लेकिन ये बात आप समझिए कि क्रोध कर करके अपने शरीर को बर्बाद करना ये कहाँ की बुद्धिमानी है। जिनका क्रोध का स्वभाव हो गया है उनके शरीर में आप देखेंगे वो बिल्कुल तनाव में रहेंगे, उनकी त्योरियां चढ़ी रहेंगी, कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे, उनको देख करके डर लगने लगता है। ऐसा परमात्मा ने, अब यहां वेद मंत्र क्या कह रहे हैं? स्वरूप जो है, स्वरूप कृतनु, जो अपने जीवन में बहुत ही सुंदरता के साथ जो परमात्मा हमारे जीवन में सुंदरता को बनाने वाला है, तो इसको हम समझें कि वह परमात्मा एक एक स्वभाव को विशेष रूप से बनाने वाला है, हमारे स्वभाव में उत्तमता लाने वाला है। इसलिए इसको हम समझें। यह उत्तमता, यह जो जीवन है, इस जीवन का प्रत्येक स्वभाव, प्रत्येक व्यवहार जब पवित्रता से होगा तो देखिए कि जीवन की क्या कीमत है, जीवन का क्या सुंदरतम वह भाव आता है। इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। और क्रोध मूलो मनस्तापः, क्रोध मूल मनस्तापः क्रोध संसार साधनम धर्म क्षया करः क्रोधस्तस्मातं परिवर्जयेत्। बहुत सुंदर बात कही कि यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो हमको ज्ञानपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि मन का संताप क्रोध के कारण होता है, क्रोध संसार के विनाश का कारण होता है, क्रोध धर्म का नाशक होता है। इसलिए इससे दूर रहो, क्रोध से दूर रहो। क्रोध करके लोग अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, क्रोध करके अपने आप को जलाते रहते हैं, अंदर अंदर वो सुलगते रहते हैं। तो अंदर अंदर सुलगना और बाहर भी सुलगना दोनों खतरा है। बाहर का भी सुलगना, आप अग्नि सुलग रही हो तो वहाँ बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि रुलाता है, धुआं आएगा तो रुलाएगा कि नहीं। तो बाहर भी सुलगना अच्छा नहीं है और अंदर भी सुलगना अच्छा नहीं है। इस दृष्टि से कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। और योग शास्त्र में एक स्थान पर आया कि उत्पद्यमानः प्रथमं दहत्येव स्वमाश्रयं क्रोधा कृष्णवत् पश्चात अन्यम दहति वा न वा। कि अग्नि की तरह उत्पन्न होते ही क्रोध पहले अपने आश्रय, जहाँ क्रोध उत्पन्न होता है उसको जलाता है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, क्रोध पहले उसको जलाएगा जिसके अंदर क्रोध आ रहा है। बाद में किसी और को जलाए या न जलाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। लोग कहते हैं फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। हाँ, इस रहस्य को आप नहीं जानते। अभी जब कभी
गाँव में कहीं किसी स्थान में खारा पानी होता है, भारी पानी होता है, तो अग्नि तो खूब जल रही चूल्हे में, लेकिन दाल पक नहीं रही। ऐसा होता, मीठा जल पिलाते हैं फिर जल्दी पक जाती है दाल। ऐसा पहले होता था, अभी होता है कि पता नहीं, कहीं कहीं होता है किसी गांव में। तो अग्नि तो बराबर जल रही है, लकड़ी बराबर लग रही है, लेकिन दाल या चावल पक नहीं रहा। कारण क्या है? कारण क्या है? पानी ठीक नहीं ना, पानी का दोष है, लकड़ी का कोई दोष है क्या? इसलिए व्यक्ति क्रोध से यदि कार्य कराना चाहता है, कितना क्रोध करोगे भाई? हो सकता है कि तुम्हारे क्रोध का कोई दूसरा लाभ ले रहा हो, उसका स्वभाव में प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, और वो अंदर अंदर जो है मजे लेता है, मस्ती करता है कि देखो अब देखो अब क्रोध करेगा, अब क्रोध करेगा। अब क्रोध करते करते तुम्हारा शरीर पंजन बिल्कुल जो है खराब हो गया, पेट खराब हो गया। जिसको क्रोध आता है उसका पेट कभी ठीक नहीं होता, कभी ठीक नहीं होता है। नहीं, इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि जिसका पेट खराब हो क्रोधी ही है, लेकिन अक्सर ये बात कही जाती है कि उसको जो है अपच या ऐसी समस्याएं रहेंगी, जो तनाव भी रहेगा, और क्रोधी व्यक्ति का शरीर बनता नहीं है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि मोटे मोटे भी कभी कभी क्रोध करते हैं। तो हमको कुल मिलाकर के आशा ये है कि जो इस वेद मंत्र में कहा है उसको हमको अपने जीवन में उतारना है, और स्वरूप कृतनु मूतये सुदुघामिव गोदुहे जुहोमसी देवी देवी। इसकी चर्चा मैं अगली कक्षा में और करूँगा, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।